आज का हमारा टॉपिक है भूमि। अपने पास भूमि तो बहुत सारी है। तुम लोग बहुत से लोग तुम में से किसान भी हैं, ठीक है ना। किसान भूमि को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो आज अपन जान लेते हैं। अभी इससे पहले टॉपिक अपना था संसाधन का। तो भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। अब संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, उस पूरे चैप्टर के बारे में अपन ने बात करी थी। तो वो इससे पिछली वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ से पिछला वीडियो देख लेना अगर, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होगा समझने में, ठीक है ना। मुश्किल आएगी, ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें टॉपिक है अपना भूमि। तो आज अपन इसमें सिर्फ भूमि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अब से मैं है ना वीडियोस को डिवाइड कर दिया करूँगा, क्योंकि क्या है ना वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो कंप्लीट अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो अब मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगा। तो शुरू करते हैं। पहला है अपना भूमि। तो भूमि होता क्या है? भूमि यानी कि अपनी मिट्टी, अपनी पूरी पृथ्वी का 30% भाग, यानी कि जो पूरी पृथ्वी है इसका लगभग 30% भाग ही भूमि है, ठीक है ना। इसका 30% भाग भूमि है, लेकिन ये 30% पूरी तरीके से रहने लायक नहीं है, ठीक है ना। क्यों? अब क्योंकि है ना यहाँ पे तरह तरह की ज़मीन होती हैं, ठीक है ना। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पहाड़ हैं, कहीं खाई है, ठीक है ना। हर तरह की ज़मीन है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन, जैसे संसाधन बनाने में इंसानों का बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान कैसे है वो जान लेते हैं, ठीक है। योगदान वो ऐसे है कि इसका उपयोग, भूमि का उपयोग जो करते हैं अपन, देखना कभी रेगिस्तान में है ना कोई बस्ती नहीं मिलती, वहाँ पे ना कोई होटल मिलता रेगिस्तान में। क्यों? वहाँ लोग रहते भी नहीं हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहाँ पे है ना जो चीज़ें इंसान को जीने के लिए ज़रूरी होती हैं वो चीज़ें वहाँ पर नहीं पाई जाती, ठीक है ना। अपन वहाँ पर खेती करना चाहें तो खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी वहाँ की इस तरह की उसमें खनिज है नहीं, ठीक है ना, रेगिस्तान में। तो हम सिर्फ दो तरह के चीज़ों के पास रहते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। एक नदी या किसी पानी के पास वाली ज़मीन, ठीक है ना, चाहे वो पहाड़ हो, पहाड़ के मैदान होते हैं वो ज़मीन, ठीक है। और इसके अलावा वो मैदान और उर्वरक जहाँ पे है ना सारी चीज़ें उचित मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसे मैदान वो क्या होते हैं? ये दो चीज़ें होती हैं जो एक उर्वरक मैदान, दूसरा पहाड़ी मतलब पहाड़ जो समुद्र या किसी पानी के नज़दीक हो, ठीक है ना। तो क्या होता है ये दो चीज़ों की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसी बात नहीं है कि इनकी ही डिमांड ज़्यादा होती है, इनके अलावा और भी चीज़ें होती है डिमांड में, लेकिन इनकी ज़्यादा मोस्टली होती है। और इनके अलावा देखा जाए तो आज की दुनिया में है ना लोगों ने घरों को बांट दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि है ना भूमि का उपयोग करते हैं लोग व्यापार के लिए, ठीक है ना। भूमि का उपयोग कर रहे हैं व्यापार के लिए। फिलहाल अपन ने भूमि का था अपना टॉपिक। भूमि अपन ने समझ लिया। भूमि क्या है? भूमि यानी कि अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, ठीक है ना। पूरी पृथ्वी का लगभग कितना 30% भाग है, लेकिन इस 30% पे भी हम रह नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि कई सारी ज़मीन नहीं मिलती, मतलब अपने रहने लायक नहीं होती, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि इसमें से भी अपन बहुत कम ज़मीन पे अपन रहते हैं, 30% से भी। और अपनी जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, मिट्टी की मांग, भूमि की मांग भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अब भूमि का उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है भूमि उपयोग। अब भूमि उपयोग कैसे क्या होता है भूमि उपयोग? भूमि उपयोग है यानी कि अपन ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे खेती के लिए करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं, ठीक है, घर बनाने के लिए करते हैं। तो ये सारे जगहें जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं वो होता है भूमि उपयोग। अगर जल का उपयोग करने लगे तो जब जल उपयोग हो जाता है, वायु का उपयोग करते हैं अपन तो वायु उपयोग होता है, सांस लेते हैं वो वायु उपयोग हो जाता है। इसी तरीके से अपन ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे खेती के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए, वो क्या होता है भूमि उपयोग कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब भूमि दो तरीके से इंसानों ने बांट दिया उसे, ठीक है। एक सामुदायिक भूमि,
और दूसरी एक समुदाय होती है और एक वो निजी भूमि। दो तरह की भूमि है, एक समुदाय भूमि और एक निजी भूमि। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, दोनों में अंतर इतना है कि निजी, यहाँ समझ में आ रहा है, निजी मतलब खुद की, ठीक है ना। तो इसमें होता है खुद की भूमि, खुद की ज़मीन होती है। जैसे तुम्हारा जो खुद का खेत है, खुद के घर हैं, ठीक है ना, वो तुम्हारी ज़मीन पर है। वो ज़मीन किसकी हुई? तुम्हारी, निजी हुई, ठीक है ना। लेकिन समुदाय में क्या आ जाता है, जिसमें समूह होता है। जैसे जंगल है, जंगल हर किसी का है, ठीक है ना। जंगल से अब आज के टाइम पर देखा जाता है तो मोस्टली लोग लकड़ियाँ ले आते हैं, शिकार करने जंगल में जाते हैं। पुराने लोगों को देखा जाए तो है ना, वहाँ पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर शिकार इतने हो गए हैं कि जानवरों का तो नामो निशान नहीं मिलते। शेर तो है ना, गिने चुने तो शेर हैं, जो हमारे पीएम मोदी भी है ना बाहर से मंगा रहे हैं। अब तो ऐसी नौबत आएगी कि शेर को भी पालना पड़ रहा है, बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। वरना अपने देश में तो है ना शेरों की बहुत मतलब इतने ज़्यादा शेर हुआ करते थे कि पहले लोग शिकार किए जाते थे। लेकिन अब इतने हो गए हैं कि शिकार करें तो करें किसके, ठीक है ना। तो भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग समझ गए। भूमि उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग किसी भी चीज़ के लिए करते हैं अपन। निजी खुद के लिए कर रहे हैं, समुदाय के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ है कि जो समुदाय के लिए अपन भूमि करते हैं, जिसमें अपन है ना जड़ी बूटी करते हैं, फिर फल वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे एक और चीज़ बोलते हैं साझा संपत्ति संसाधन। संसाधन, ठीक है, साझा संपत्ति संसाधन, यानी कि ऐसी भूमि जिसे है ना सबको संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। क्योंकि देखो, खुद की होती है, निजी होती है तो अपन खुद का मतलब ख्याल रखते हैं खुद की तरीके से। लेकिन साझा होती है, अब कोई भी चीज़ अपन खुले में छोड़ दो, ठीक है, या तो लोग उसे ख़त्म कर देंगे, या उसे आप उठा के अपने घर ले जाएंगे, ठीक है ना। 100 का नोट अगर तुम गिराओगे तो लोग उसे उठा के अपने घर ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे तो बहुत से लोग हैं ना, भाई पता चला बगल में चिकन बिरयानी मिल रही है तो चलेगा भैया खाने, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ करके मतलब उसका इस्तेमाल करेंगे वो मोस्टली आज की दुनिया में। बहुत कम होंगे जो है ना उसके मालिक को ढूंढेगा कि भाई इसका मालिक है कौन। लेकिन वहीं अगर है ना वो नोट सभी के होते हैं, ठीक है ना, वो नोट अगर सभी के होते हैं और सबके सामने गिर रहे हैं तो वो बराबर हिस्से में बटेंगे, ठीक है ना, सबके बराबर। और सब उसका ख्याल भी रखेंगे कि भाई किसी को ज़्यादा ना मिल जाए, किसी को कम ना मिले, ठीक है ना, सब बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, निजी और समुदाय और साझा संपत्ति संसाधन। जो समुदाय होती है वो ही साझा संपत्ति संसाधन होता है, ठीक है ना। निजी में नहीं होती, निजी अपनी निजी होती है खुद की। इसके अलावा जनसंख्या की मांग सदैव बढ़ती रही है। जनसंख्या भी बढ़ती रही और जनसंख्या की मांग भी बढ़ती रही, ठीक है ना। क्यों? अब अपन देख रहे हैं आज की दुनिया में कि कितने ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं। अरे यार मानते ही नहीं हैं। अपने आस पड़ोस की में अगर मोहल्ले में भी जाके देखोगे तो कम से कम नहीं तो 1 महीने में एक खुशखबरी तो तुम्हें मिल ही जाती है। और हॉस्पिटल जाओगे, उनसे रिपोर्ट पूछोगे ना कि एक दिन के कितने बच्चे हो रहे हैं, एक ज़िले में लगभग कम से कम 10 बच्चे तो आराम से पैदा होते हैं, ठीक है ना। इधर ऐसे तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। अब जनसंख्या बढ़ा रहा है, ये नहीं देख रहे कि भूमि तो सिर्फ 30% है। अब मान लो तुम्हारे पास है ना 30 एकड़ भूमि है एक आदमी के पास, उसके 3 बच्चे हो गए तो सबके पास 10-10 चले गए। उसके भी 10 बच्चे हो गए तो उसके पास एक चले गए। तो भूमि तो घटती चली गई, घटेगी नहीं घटी। तो ये चीज़ इंसानों को देखना चाहिए, अपनी थोड़ा जनसंख्या को काबू में लेके आएँ और अपनी थोड़ी जो डिमांड है वो भी थोड़ी काबू में लेके आएँ। इम्पोर्टेंट है कि अभी जो 30% भूमि है, इसमें जो 30% में से जो रहने लायक है, जो अपन बंजर करते जा रहे हैं, जैसे अपने जंगल है, जो जंगल अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जड़ी बूटी वगैरह और ऑक्सीजन भी वहाँ से अपन को मिलता है, वातावरण को स्वच्छ बना के रखता है। तो उस चीज़ को क्या अपन को है ना संरक्षित करना चाहिए, ठीक है ना।
तो उस भूमि को अपन को बचाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे अपन बचाते नहीं हैं। और देखो इंसानों ने भूमि को भी लेकर है ना कई सारी मतलब सीमित कर दिया कई तरह से। अब वो सीमित कैसे कर दिया है कि शहर में लोग रहने वाले होते हैं, जहाँ पर मकान वगैरह बनते हैं तो व्यापारी के लिए बनेंगे या तो फिर है ना रहने के लिए बनेंगे। उसके अलावा तुम अगर गांव में आओगे तो सिर्फ खेती के लिए रह गया है, ठीक है ना। और सामुदायिक भूमि, वहाँ पर सिर्फ व्यापार होता है। समुदाय भूमि यानी कि अपन ने जब इस समुदाय साझा संपत्ति संसाधन के बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पर सिर्फ क्या होगा, व्यापार होगा और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और नगरीय क्षेत्र होता है, नगरीय यानी कि नगर में यानी कि किसी शहर में, तो वहाँ सिर्फ रहने के लिए बनाते हैं। और गांव की बात आती है तो वहाँ सिर्फ खेती होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, भूमि को विभाजित कर दिया गया है अलग अलग हिस्सों में। इसके अलावा भूमि संसाधन का संरक्षण, अगला टॉपिक है अपना भूमि संसाधन का संरक्षण, ठीक है। अभी भूमि पढ़ा अपन ने, भूमि का उपयोग भी पढ़ लिया। अब भूमि को बचाने की चीज़ें के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब भूमि को बचाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अपन देखते हैं कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन जो आज के टाइम पे है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उनकी मांग बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ एक डर भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि है ना, यहाँ पे ज़मीन क्या हो रही है, घट रही है। 1 एकड़ आ गई यहाँ पे, 30 एकड़ से 1 एकड़ तक हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है कि है ना, ज़मीन घटती चली जा रही है। तो इससे क्या है ना, एक डर पैदा हो रहा है कि आने वाले 100 साल में है ना, उनकी पीढ़ी को क्या मिलने वाला है, दूषित वातावरण मिलने वाला है या स्वच्छ वातावरण मिलने वाला है। ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये आज की युवा डिसाइड करेगी, ठीक है ना। कि आने वाले 100 साल में है ना, अपने देश को, अपनी पृथ्वी को कहाँ लेके जाना है, उन्हें तबाह करना है या कोई बनाना है, ठीक है ना। तो आज के टाइम पर देखते हैं अपन, बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। जैसे फैक्ट्रियाँ होती हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, वो कितना हार्मफुल होता है, कितना ज़्यादा जहरीला होता है, नुकसानदायक होता है। वो आसपास के तालाबों में, नहीं तो है ना किसी नदियों में छोड़ दिया जाता है उसे खुले में, ठीक है ना। जिसकी वजह से है ना, कई सारी अपन देखते हैं हर साल है ना, मछलियाँ है ना मरते हुए किनारे पर आ जाती हैं। कई सारा नुकसान भी होता है, कई सारे लोग, मछलियों की जान चली जाती है। तो इंसान खुद विनाश करता चला जा रहा है। लेकिन ये अभी ऐसा अगर होता रहा तो इंसान संतुलन बिगड़ जाएगा पूरे पृथ्वी का, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ विनाश ही विनाश होगा सभी तरफ, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हें रोज़ाना है ना दाल चावल दे दिए जाएँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा तो उस दाल चावल से ही है ना तुम्हारी हालत ख़राब होने लग जाएगी, ठीक है ना। क्यों, कभी कभी है ना भाई रोटी भी खाना चाहिए, सब्जी भी टेस्ट करना चाहिए, तभी तो सारे मिनरल्स तुम्हें मिलेंगे। और तुम एक ही चीज़ के पीछे लगे रहो तो हालत, कोई भी चीज़ हो, अत हो जाती है, तो विनाश की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो इसे अपन को बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आज के टाइम पर देखते हैं तो विनाश की जो वर्तमान दर है, उसे बहुत ज़रूरी है रोकना। अब रोकेंगे कैसे, वृक्षारोपण, पेड़ वगैरह लगाओ, ठीक है ना। भूमि उद्धार, अपने आज के टाइम पे अपन देखते हैं जितनी ज़्यादा पेड़ हो सके उतने ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है। रासायनिक कीटनाशकों, यानी कि अपने जो केमिकल जो यूरिया अपन इस्तेमाल करते हैं खेतों में, उसका इस्तेमाल ना करते हुए अपन देसी खाद का इस्तेमाल करें, तो इस तरीके से क्या होगा कि अपनी भूमि बचेगी, उसके अंदर है ना दोबारा से अपनी जान वापस आएगी, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब इसके आगे का टॉपिक मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा।